हेलो स्टूडेंट्स, तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 के अंदर जो एवरेज स्कोर है वो 37 पे आके अटक गया। जहां जेई में 53 54 पे गया है, सेम वही स्टूडेंट यहां पर थे। उसके बावजूद भी यहां पर तो स्टूडेंट बोल रहे थे मैं 90 अटेम्प्ट करके आया हूं, 85 अटेम्प्ट करके आया हूं। उसके बावजूद यहां पे एवरेज स्कोर 37 क्यों अटक गया? और फिर इसी के साथ टेक्नीशियन थर्ड वालों के दिमाग में ये आ रहा है कि अरे आंसर की आने दो, हमारे यहां भी जो लोग 90 करके आ रहे हैं, 85 करके आ रहे हैं, उनका भी यही हाल होगा। तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। इन लोगों के एवरेज स्कोर में और आप लोगों के एवरेज स्कोर में धरती आसमान का अंतर होगा। सेम टू सेम आप लोगों का जो एवरेज स्कोर रहेगा वो जेई की तरह देखने को मिलने वाला है, यानी कि आपका एवरेज स्कोर लगभग 50-60 के करीब रहेगा। और यहां पे जो एवरेज स्कोर है वो 37 रहने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि ऐसे ऐसे लोग पेपर देने गए थे जिनको ये नहीं पता था कि इसमें सिलेबस में कंप्यूटर भी है। वो कह रहे हैं अरे कंप्यूटर से बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे थे, पता ना कहां से पेपर बना दिया। ऐसे भी लड़के गए थे। तो इसकी जो सबसे बड़ी रियलिटी है जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो कम देखने को मिल रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं इसके सिलेबस में आप यहाँ पे देखिए, जर्नल अवेयरनेस 10 नंबर की थी, जो आप लोगों को पता है आपके पेपर में आई तो आप लोगों के लिए भी वो अनएक्सपेक्टेड थी, तो इनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड हो गई ये 10 नंबर। जनरल इंटेलिजेंस 15 नंबर की थी, मान लेते हैं कि 10 या 12 नंबर की रीजनिंग इन्होंने कर दी होगी। इसके बाद बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, और इतने डेप्थ में क्वेश्चंस जा रहा था वो कंप्यूटर में। अब आप बताइए, कोई भी डिप्लोमा या बीटेक का बच्चा अगर सीएस उसके पास ब्रांच नहीं है तो क्या वो कंप्यूटर को उतने डेप्थ में पढ़ता है? और यहां 20 नंबर का कंप्यूटर है, 100 में से 20 नंबर का कंप्यूटर आ गया। और बात करें इनके मैथ्स की, तो बच्चों आपकी तरह मैथ्स नहीं था इनका। इनके यहां समुच्चय से भी क्वेश्चंस आ रहे थे, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चंस आ रहे थे, क्योंकि इनके सिलेबस में दिया गया था। ये पेपर ही आपके लेवल वाला नहीं था, ये थोड़ा अपर लेवल का था। और यहीं पे एक बात ध्यान देने योग्य है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है जैसी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग इसमें आई है ऐसे ही एलपी की सीबीटी 2 में आएगी। तो बच्चों थोड़ा सा ना, थोड़ा समझदारी लेके आओ अपने अंदर, थोड़ी समझदारी। ऐसा कुछ नहीं है। यहां के सिलेबस में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सब्जेक्ट था उसके अंदर आप लोगों की ड्राइंग थी ही नहीं। जो ड्राइंग डालनी चाहिए वो थी नहीं इसके अंदर। जो सिलेबस सीबीटी 2 का एएलपी का है उसका और इसका कोई मेल नहीं खाता है, क्योंकि यहां पर जो बात है ग्रेड 1 में सिग्नल की ही पोस्ट थी, इसलिए सारा का सारा जो चीज थी यहां पे वो आप लोगों की सिग्नल से रिलेटेड ही थी। यानी कि जो आप लोगों ने 12th में फिजिक्स पढ़ी थी, जो लास्ट में आप लोग पढ़ते हैं नॉर गेट, ये गेट, वो गेट, कुछ इस तरीके की चीजें भी आप लोगों के सिलेबस में थी। और यहां पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो आप लोग देख रहे होंगे कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग 35 नंबर की थी, जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट था और उसमें बहुत हाई लेवल का भी था। तो बहुत सारे लोगों को भनक तक नहीं लगी। तो अब बच्चों के मार्क्स लाने लायक कौन सी चीजें हो रही हैं? भाई रीजनिंग हो रही है 15 नंबर की, उसमें से वो 10 नंबर या 12 नंबर ले आया। थोड़ा सा मैथ्स, जो यहाँ पे 20 नंबर का मैथ्स है उसमें कुछ हाई लेवल की चीजें थी, मान लेते हैं 15 नंबर का उसने मैथ्स भी कर लिया, तो नंबर कितने बैठ रहे हैं? 25। एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, जो हाई लेवल के वो तो करेंगे। इसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में उनका पल्ले ही नहीं पड़ी बहुत सारे लोगों की क्या क्या चीजें हो रही हैं। फिर भी चलो 20 मान लो, तब भी तो आप 40-45 तक ही पहुंच रहे हैं। तो एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो ज्यादा मार्क्स नहीं लेके आ पाया, क्योंकि यहाँ का जो सिलेबस था वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई। अब आप अपने सिलेबस से अगर इसे कंपेयर करेंगे तो आपका सिलेबस इसकी तुलना में बहुत आसान था, क्योंकि आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, सारा कंटेंट अवेलेबल है। इन लोगों का पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था ग्रेड 1, 2800 ग्रेड पे वाली जॉब है। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। तो इनके पेपर का लेवल भी अच्छा था, इसलिए इनका जो एवरेज स्कोर है वो अटेम्प्ट। और दूसरी चीज, बच्चों ने सोचा जैसे जेई का पेपर चल रहा है, एएलपी का चल रहा है, ऐसे ये होगा। बच्चों ने बहुत अच्छा खासा अटेम्प्ट मार दिया, 80-80, 85-85 अटेम्प्ट कर दिया। जब आप 80-85 अटेम्प्ट करके आओगे और आपको पता ही नहीं है कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग समुच्चय है और कंप्यूटर के कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने में ऐसे लगते हैं कि हाँ भाई बहुत आसान है, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सेम हाल हुआ है, निगेटिव मार्किंग हुई है, जिसकी वजह से इन लोगों का जो हाल है वो 13,000 लोगों का यहाँ पे डेटा है, लगभग 14,000 मान लीजिए। और 14,000 है या ग्रेड 1 में लगभग फॉर्म कितना डाला होगा? ग्रेड 1 में मान लेते हैं 1.5-2 लाख फॉर्म डाला होगा, ठीक है। ग्रेड 1 में उससे ज्यादा फॉर्म शायद ना डाला हो, लेकिन चलो 1,000 पोस्ट है, 1,092 पोस्ट है, 1,092। अब आप देखिए यहां पर जो बात है इनकी, एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आप लोगों को यहां पे दिख रही होगी
कि सिंगल स्टेज एग्जाम है, ये आप लोगों को पता है। 1092 स्टूडेंट लिए जाने हैं। कितने स्टूडेंट्स? 1092। अब जब 1092 स्टूडेंट्स लिए जाने हैं तो ये जो एवरेज स्कोर है, चलो ये तो पता ही चल रहा होगा आपको कि सबसे जो डिफिकल्ट शिफ्ट है वो 19-12 की पहली शिफ्ट ही आ रही है जिसमें 35 मार्क्स आए हैं, और इजी शिफ्ट जो है वो 19-12 की सेकंड शिफ्ट आ रही है। ठीक है, ये आप लोगों को कुछ एवरेज स्कोर यहां पे दिख रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ बच्चों का, तो 90 से ऊपर तो कोई भी नहीं लेके आ पाया। 86 से ऊपर एक बच्चे के मार्क्स हैं। अब पता नहीं बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी बच्चे ने, देखो एक बच्चा मिल गया है। 81 से ऊपर जो है टोटल 4 है, जिसमें ये एक इंक्लूड होगा ही होगा निश्चित तौर से, यानी कि 81 से ऊपर वाले जो है और 86 के बीच में 3 स्टूडेंट है टोटल। इसी तरीके से 76 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो इन 5 को हटा दो, 9 बच्चे हैं। ठीक है, 76 से 80 के बीच में 9 बच्चे हैं। इसी तरीके से 70 से ऊपर जो टोटल बच्चे हैं वो 46 हैं, और 66 यानी कि 65 से ऊपर वाले 158 बच्चे हैं। अब बस इतना ही छोड़ दो, इतना ही छोड़ दो। लगभग आप ये मान के चलिए, ये जो 66 से ऊपर वाले बच्चे हैं ये है 158 बच्चे। अब मान लेते हैं हमारे पास डेटा है 13,600 का, जो रैंक गुरुजी का डेटा है। 13,600 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 लोगों से। किससे? 10। जैसे ही आप उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे उधर हो जाएगा 1,30,000, तो लगभग उतना ही स्टूडेंट होगा एक्टिव। और आप यहां इस जो 66 है इसे 1508 158 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1580, तो कट ऑफ की जो रेंज है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी मैक्सिमम केसेस में यही, ये जो कट ऑफ की रेंज है वो ये आप लोगों की कट ऑफ की रेंज रहने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग इससे ऊपर वालों के ही सिलेक्शन होने के चांसेस हैं ज्यादा से ज्यादा। बाकी SC ST कैटेगरी का जो खेल चलता है उसमें कम पे भी होगा, लेकिन इससे नीचे तो किसी भी कीमत पे चांसेस नहीं है। लगभग आप ये मान के चलिए कि 65-70 के आसपास अनरिजर्व कैटेगरी में बच्चा सेफ होगा। बाकी नॉर्मलाइज्ड स्कोर की तो आप छोड़ ही दीजिए, नॉर्मलाइज्ड स्कोर का कोई खेल नहीं है। अभी हम सिर्फ रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो जोन वाइज आप देख लीजिए, जोन वाइज आपके यहाँ क्या क्या खेला हो रहा है। तो आप एक बार वैकेंसीज देखेंगे, एक तो इतनी कम वैकेंसीज है उसमें क्या जोन का डेटा देखा जाए, फिर भी आप देख सकते हैं कि जोन वाइज जो डेटा है वो लगभग इतना इतना आया है। सबसे जो ज्यादा जोन में दिख रहा है वो अजमेर में दिख रहा है, चंडीगढ़ में दिख रहा है, और सबसे जो कम डेटा दिख रहा है वो आप लोगों का मुंबई में दिख रहा है 36 के आसपास। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों का जो कट ऑफ का खेल है वो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी आप लोग रेडी रहिए, हम लोग आप लोगों के लिए भी बहुत बेहतरीन तरीके से कट ऑफ लेके आने वाले हैं। जो CBT टेक्नीशियन 3rd वाले हैं, बिल्कुल एनालिसिस करके आप लोगों के लिए चीज लेके आएंगे। ये ALP CBT 2 की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग करवा रहे हैं। आप लोगों की 399 रुपए ओनली ये फी रखी गई है, और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही है। बाकी अगर आप टेक्स्ट बुक पास परचेज करना चाहें तो ये आप लोगों की सेल चल रही है, न्यू ईयर सेल, और 307 रुपए में बहुत ही नॉमिनल सी फीस के अंदर आप 1 साल तक अपने टेस्ट लगा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज पसंद आई होंगी। तो आप लोग बताइए आपको क्या लगता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 से आपका कोई नाता है, और आप अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3rd वाले हैं तो आप एक बार बता दीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कट ऑफ का अंदाजा। और फिर हमारी वीडियो आएगी जिसमें हम लोग आपके साथ कट ऑफ डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चंस इजी थे, ये सबको पता है, बहुत इजी थे, और जिन लोगों ने गाइडेंस का बेनिफिट उठाया है उन लोगों को तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। लास्ट टाइम पे भी मार्किंग PDF जो आप लोगों को दी गई थी उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज मिले हैं, तो आप लोगों को उसका बेनिफिट तो निश्चित तौर से मिला ही है। और जो लोग कोर्स के अंदर थे उन लोगों ने तो कोहराम मचाया है, ये आप लोगों को भी पता होगा। फिर भी मैं आप लोगों को बताऊं कि क्वेश्चंस जब इजी आते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं बरतते हैं। कथन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपने पढ़ा सही है, पहले ऑप्शन पे टिक कर दिया। इस तरीके की बहुत सारी इसलिए मिस्टेक्स आप लोग करके आते हैं, जिसकी वजह से आपकी निगेटिव मार्किंग भी होती है और मार्क्स कम हो जाते हैं। और जब पेपर देके निकलते हैं तो आप अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, आपको लगता है मेरे 4 क्वेश्चन ही गलत हैं, लेकिन बाद में रियलिटी में पता चलता है 14 क्वेश्चन गलत हो गए। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। तो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बताइएगा आप लोग कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो निश्चित तौर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे की एक एक चीज जो आप लोगों को मालूम भी नहीं होगी वो भी हम लोग आपको बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।